नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। लर्न मराठी विथ महेश इस मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस हमारे वीडियो में हम मराठी भाषा में जो वर्ब्स आते हैं इनको देखेंगे और साथ में ही इनके जो एप्लीकेशंस है ये भी बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो बहुत सारे दर्शक व्यूअर्स मुझे पूछते कि सर हम स्टार्ट कहाँ से करें, कौन से वीडियो पहले देखें। ठीक है, तो आपको जाना है प्लेलिस्ट में। क्या प्लेलिस्ट में जाना है और पहले आपको प्रोनाउन समझने हैं। क्या प्रोनाउन की जो मेरी प्लेलिस्ट की सीरीज है वो अच्छी तरह से देखिए। ठीक है, उसके बाद आपको टू बी फॉर्म समझने हैं। टू बी फॉर्म मीन्स व्हाट, जैसे कि मैं हूं, इसको हम मराठी में क्या कहते हैं, मी आहे। ठीक है, मी आहे। इस तरह प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में मैंने बनाए हैं। तो प्रोनाउन के बाद आपका ये बेस अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको नंबर सिस्टम, मराठी में 10 को 10 को 10 बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रेपोजिशंस के बाद अंदर बाहर ऐसे जो प्रेपोजिशंस रहते हैं या कंजक्शन, जैसे कि एंड, इस शब्द को मराठी में क्या बोलते हैं, इस शब्द को मराठी में बोलते हैं आनी। ठीक है, ये एंड को आनी बोलते हैं, मतलब कंजक्शन मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे ऐसी वर्ब्स रहते हैं, ये पता होने चाहिए। ये आपका बेस अगर अच्छे से हो जाता है तो आखिर में आपको जो टेंस की मेरी सीरीज है वो देखिए। उसमें बहुत सारे मैंने टेंसेस बनाए हैं, जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, वो अच्छी तरह से आपके हो जाएगी, लेकिन बेस आपका ये अच्छी तरह से पहले हो जाना चाहिए। तो आज के इस हम लेसन में हम वर्ब्स देखते हैं। उसके पहले एक छोटी सी क्विक रिवीजन लेते हैं कि प्रोनाउन की। ठीक है, आई को मराठी में बोलते हैं मी। वी को मराठी में बोलते हैं अम्ही। क्या, मी। यू को तू बोलते हैं, अगर वो प्लूरल फॉर्म रहता है तो तुम्ही हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए ही, सी, इट। जैसे कि दैट मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, वह बोलते हैं। तो ही, वह अगर पुरुष है तो हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसका सिंगल पुरुष है तो क्या बोलेंगे, तो बहुत सारे ऐसे मेल यहां पे है तो क्या बोलेंगे, उनको ते बोलेंगे। ठीक है, प्लूरल फॉर्म दे अगर वो मेल है। स्त्री को, वह स्त्री को ती बोलते हैं, लेकिन देखो फीमेल है तो प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, त्या। ठीक है, उसी तरह यह पेन, ये नेटर फॉर्म है, इसको क्या बोलेंगे, वह पेन, मतलब ते पेन। ते मीन्स इट। उसी तरह बहुत सारे पेन है तो ती। तो आप ये समझिए। उसके बाद जैसे कि हमने दैट के लिए देखा, उसी तरह हम किसके लिए देखते हैं, यह के लिए। पुरुष है और वो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हा बोलेंगे। और दैट के लिए क्या बोलेंगे, तो। दिस के लिए हा। स्त्री के लिए क्या बोलेंगे हम, ही। क्या, ही। और नेटर फॉर्म के लिए क्या बोलेंगे, इट के लिए हे। मतलब दिस पेन, दिस पेन मीन्स हे पेन। ठीक है, उसी तरह समझ गए। तो अभी हम आगे जाते हैं। तो ये प्रोनाउन का एक मेरा सिंपल आपको इंट्रोडक्शन हो गया। तो अभी हम कुछ वर्ब्स देखते हैं जो आपको आना चाहिए। कम, आ हिंदी है, इंग्लिश कम, तो मराठी में इसका वर्ब हो जाता है ये। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यहां पे बेसिक फॉर्म बता रहा हूं। ये कम, आ मीन्स ये। सुन, लिसन मतलब ऐक। सिर्फ मेन वर्ब मैं आपको बता रहा हूं। फॉल मतलब गिरना, गिर को मराठी में शब्द है उसके लिए पड़। तो इसके हम सेंटेंस देखेंगे बाद में। क्राई, रोना मतलब रड। ठीक है, जिसे भूलना बोलते हैं, भूलना या फॉरगेट जिसे हम कहते हैं। तो भूल मतलब विसर। क्या, विसर। लीव इट, छोड़ मतलब छोड़। भेद समझिए, डिफरेंस समझिए। हिंदी में छोड़ होता है, मराठी में सोड़ होता है। ठीक है, टेक, उसके पहले हम सी देखते हैं। सी देखना। ठीक है, देख मतलब इसके लिए शब्द है बघ। ये एक वर्ब हो गया। और उसमें दूसरा है
पाह। टेक हिंदी में क्या है? लेना। तो मराठी में क्या है उसके लिए शब्द? घे। टेक दिस मतलब घे। टू आस्क पूछ, पूछ। टू आस्क को मराठी में शब्द है विचार। डोंट कंफ्यूज विथ थॉट। ओके, विचार यह एक वर्ब है, पूछना। मैंने उसको पूछा, मी त्याला विचारले। विचार यह वर्ब है, यहां पे समझिए। विचार यह नाउन भी है और यहां पे वर्ब का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो रीड, रीड को मराठी में बोलते हैं पढ़ना, जिसे हिंदी में है तो मराठी में क्या बोलते हैं? वाच। क्या? वाच। मैं अभी ये पढ़ रहा हूं मतलब मी वाचतोय। स्प्रेड, कोरोना भी स्प्रेड हो गया था, बहुत सारा फैलाव जिसे हम बोलते हैं, फैलना। फैलना मतलब पसर, पसर, फैल, फैला दो। या यह खबर फैला दो मतलब यह खबर, ही बातमी पसरवा। बजना, रिंग, टू रिंग। बजना मतलब वाज, बज मतलब वाज। ये ध्यान दीजिए, मेन वर्ब मैं आपको बता रहा हूं। डरना, डर ये वर्ब है, तो मराठी में इसको क्या बोलेंगे हम? घाबरने। हिंदी में क्या होता है? ना लगाते हैं, मराठी में क्या लगाते हैं? ने। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं। देखिए, यह दृश्य देखकर मैं डरती हूं। ठीक है, यह दृश्य देखकर मैं डरती हूं। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया? ये सेंटेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप समझिए इसको। ठीक है, तो यहां पे कितने वर्ब है? यहां पर एक वर्ब है और यहां पे वर्ब है। ठीक है, तो इसे मैं अभी आपको बताता हूं। तो यह दृश्य, तो आपको पता है धिस मतलब यह दृश्य का जेंडर क्या है? नेटर फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा? वो हे आ जाएगा। ठीक है, स्त्रीवाचक शब्द है तो ही, पुरुषवाचक है तो हा। ठीक है, तो मैं क्या लूंगा? हे। हे दृश्य। तो आप अभी मुझे बताइए देखकर, तो मैं इसे मराठी में क्या लिखूंगा? तो यहां पे देखिए, देख यह वर्ब है और साथ में ही यहां पे कर, यह अलग है, इसको जोड़ा गया है। तो देख, टू सी मतलब देख के लिए दो शब्द है मेरे पास, बघ और पाह। तो मैं आपको ये बताता हूं, बघ। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? जब कभी भी देखकर या बचकर, यहां भूल कर, जहां से कर आता है, तो मराठी में क्या लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। देख इस शब्द का आपको अर्थ पता होना चाहिए, वो है बघ। क्या? बघ। और उसमें क्या मिलाना चाहिए आपको? इसमें मिलाना चाहिए ऊन। देखकर मतलब, देख मतलब बघ, कर की जगह पे मैंने क्या मिलाया? ऊन मिलाया। तो आपको पता है ब वैसे ही रहेगा। जब घ में ये स्वर मिलता है, ऊ दीर्घ है, तो क्या हो जाएगा? वो ये कुछ वर्णमाला का ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बग, बघ प्लस ऊन मतलब बघून। ये घ में ऊ मिलता है तो क्या हो जाता है? दीर्घ घू, बघून। हे दृश्य बघून। मैं डरती हूं, तो ये स्त्रीवाचक शब्द है। देखो, मैं डरती हूं, तो मैं के लिए शब्द क्या है? मी। आई मीन्स मी। तो स्त्रीवाचक शब्द है डरना, डर। तो डरना मतलब घाबरने, तो घाबर, इतना ही याद रखिए। तो स्त्री है तो क्या लगाएंगे यहां पे? सफिक्स ते। ठीक है, मी घाबरते। अगर पुरुष है, मैं डरता हूं, तो क्या आ जाएगा? वो ते की जगह पे वो क्या लगाएगा? तो। मी घाबर तो, मी घाबर तो। समझ में आ गया? ऐसे। तो देखिए, बचकर यहां पे ये मेन वर्ब ये है और ये क्या है? दूसरा वर्ब है जो मेन वर्ब नहीं है। तो आप मुझे बताइए,
2:10 पर आइए। तो मेन वर्ब क्या है, ये है। ठीक है, तो आप प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये समझ गए आप, देखना, देखकर। तो 2:10 पर आइए मतलब 2 को मराठी में क्या बोलते हैं, 2 को मराठी में बोलते हैं दोन, दोन। तो अभी देखिए फिर से आ गया कर। तो बजकर मीन्स, ठीक है, टू रिंग, बजना। बजना का अर्थ क्या है, वाज, वाज। तो बजकर मीन्स वाज, और उसमें क्या मिल गया, ऊन। मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, समझने के लिए आपको। तो ये क्या हो जाएगा, दोन वा ज में ऊ मिलता है, तो क्या आ जाएगा वो, वाजून। समझ में आ गया, वर्णमाला समझिए। 2 वाजून 10 को मराठी में क्या बोलते हैं, 10, 10। ठीक है, मिनिट आणि या। तो ये इतना है ना, मिनिट पर के लिए हम क्या बोलते हैं मराठी में, मिनिटानी। आइए, कम, कम के लिए शब्द क्या है, आना का ये। लेकिन आप रिस्पेक्ट से बोल रहे तो क्या हो जाएगा, वो या हो जाएगा। ठीक है, मेन वर्ब आपको पता होना चाहिए। तो मिनिटानी या, ठीक है, मतलब 2:10 या। तो बजकर को समझिए, ठीक है। हम सब भूलकर आ रहे हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में वो देखिए। तो हम मतलब अम्मी, ठीक है, प्रोनाउन समझ गए आप। सब मतलब सर्व, सबको मराठी में सर्व। भूलना, भूलकर, तो भूलना। ठीक है, तो यहां पे देखिए, भूल मतलब विसर। ठीक है, भूल मतलब विसर, भूलकर मतलब विसर, उसमें ऊन। ठीक है, विसरून, तो क्या आ जाएगा वो, वी स र में ऊ मिल गया। देखो क्या हो गया वो, ऐसे र में ये स्वर मिल गया ऊ, तो क्या बन गया वो, दीर्घ रू। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा विसरून। आम्ही सर्व विसरून आना मतलब ये, और उसको क्या लगाते हैं हम, सफिक्स त, आहोत। क्या, आ हो त। ठीक है, तो यहाँ पे छोड़कर है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। छोड़ना का मेन वर्ब है लीव। छोड़ना को मराठी में क्या बोलते हैं, सोड। क्या, सोड। तो आपको सिर्फ ये मैं ब्लैंक रखता हूं आपके लिए। तो यह मतलब हे, हे। इसके लिए आपको बताना है कि यहां पे क्या आ जाएगा, बोलो मतलब बोला। ठीक है, बोला। तो इस तरह आप समझिए, और इसका मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में आपको रिप्लाई देना है। तो बहुत सारे ऐसे हम चीजें हैं, तो छोटी छोटी बातों से ही हम सीख सकते हैं। तो मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, मित्रों में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।